हाँ, तो जय हिंद दोस्तों। आज अपन ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। वैसे तो एनसीईआरटी 11th का टॉपिक है, लेकिन 10th के अंदर भी पूरा है अपने ह्यूमन हार्ट। तो मानव हृदय की अपन बात करने जा रहे हैं। ठीक है। सबसे पहली बात तो देखो, मानव का हृदय है वो करता क्या है। तो रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य कौन करता है? हार्ट करता है, हृदय करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रक्त का परिसंचरण कर रहा है। तो इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। और मैं बताऊं कि परिसंचरण तंत्र की जो खोज है वो एक वैज्ञानिक है। कौन है? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे द्वारा परिसंचरण तंत्र की खोज की गई, याद रखना। ठीक है। तो देखो, अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मानव का हृदय कैसा होता है, क्या करता है। तो यदि अपन हृदय की आकृति की बात करें, आकार की बात करें, तो मानव की बंद मुट्ठी के समान होता है। मानव के हृदय का आकार है वो बंद मुट्ठी के समान होता है। कैसे कार्य करता है? तो जैसे एक पंप कार्य करता है ना, उसी प्रकार से हृदय भी कार्य करता है, पंप के समान कार्य करता है। लगातार संकुचन और शिथिलन होता रहता है, जैसे पंप में होता है। और हवा, पंप में हवा आती है, इसमें रक्त आता रहता है और जाता रहता है। तो किसके समान कार्य करता है? पंप के समान कार्य करता है। यदि हृदय के रंग की बात करें अपन, तो हृदय का रंग है वो लाल गुलाबी होता है। कैसा होता है? लाल गुलाबी होता है। आकार कैसा होता है? मानव की बंद मुट्ठी के समान। किसके समान कार्य करता है? पंप के समान कार्य करता है। रंग कैसा होता है? लाल गुलाबी होता है। कहां पाया जाता है? तो बेटा जी, वक्ष गुहा में बाईं ओर पाया जाता है। किधर पाया जाता है? बाईं ओर। एकदम बाईं साइड में नहीं, वैसे तो देखो मैं बताऊं आपको, दोनों फेफड़ों के मध्य पाया जाता है। दोनों फेफड़ों के मध्य पाया जाता है। दोनों फेफड़ों के मध्य पाया जाता है, वक्ष गुहा में पाया जाता है। अब देखना, दोनों फेफड़ों के मध्य है तो अपन कह देते हैं कि सर हृदय तो बाईं ओर है। तो ये जो बाईं साइड का फेफड़ा होता है ना अपना, ये जैसे दायां और ये अपन ने बायां, तो बाईं साइड का जो फेफड़ा होता है वो आकार में दाएं की तुलना में छोटा होता है और उस स्थान को घेरे रहता है अपने हृदय। ठीक है। तो मानव का हृदय है वो दोनों फेफड़ों के मध्य बाईं ओर स्थित होता है, वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है, पंप के समान कार्य करता है, रंग लाल गुलाबी होता है। ठीक है। ये बात कर ली अपन ने हृदय के कुछ बातों की। खोज की परिसंचरण की किसने? विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने खोज की। अब देखना, मैं आपको बताऊं कि हृदय के अंदर ये 4 पार्ट होते हैं। 4 क्या होते हैं? कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। इन 4 कोष्ठों में से 2 तो आलिंद होते हैं, ऑर्टिया, और 2 नीले होते हैं, वेंट्रिकल। 2 तो आलिंद और 2 नीले होते हैं। 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। चलो ये बात करें अपन, तो ये आलिंद है और ये आलिंद है। ये बायां आलिंद हो गया और ये दायां आलिंद हो गया। इसी प्रकार से ये दायां नीले हो गया और ये बायां नीले हो गया। ये हृदय के 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ठीक है। यहां महाधमनी, महाशिरा, फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिरा ये जुड़ी रहती है। ठीक है। चलो, हृदय के दाएं आलिंद और दाएं नीले के मध्य, दाएं आलिंद और दाएं, क्योंकि इसका रक्त है वो इसमें जाएगा, इसका रक्त इसमें आएगा, तो दाएं आलिंद और दाएं नीले के मध्य एक वाल्व पाया जाता है जिसको कहा जाता है त्रिवलन कपाट। क्या कहा जाता है? त्रिवलन कपाट पाया जाता है। देखो 3 डंडी खींची है मैंने, तो इनसे समझ लेना आप कौन सा है। त्रिवलन कपाट पाया जाता है। ठीक है। और बाएं आलिंद और बाएं नीले के मध्य कपाट पाया जाता है, वाल्व पाया जाता है। इसको कहते हैं क्या? द्विवलन कपाट।
द्विवलन कपाट या द्विवलन वाल्व पाए जाते हैं, इधर त्रिवलन वाल्व है। ठीक है, चलो दोनों आलिंदों को, ये जो दोनों आलिंद हैं इनको अलग करने वाला जो ये भाग होता है इसको कहते हैं अंतरा आलिंदीय दीवार या दरार कहते हैं, अंतरा आलिंदीय दीवार। ठीक है, और एक आलिंद और एक निलय ये है और ये है, इसको कहते हैं अंतरा आलिंद निलयी दीवार, आलिंद निलयी दीवार या दरार। ठीक है, इधर ये दोनों निलयों को अलग करने वाली रेखा है तो इसको कहते हैं अंतरा निलयी दीवार। ठीक है, इनका कार्य क्या है कि दाएं आलिंद का रक्त बाएं आलिंद में न आ जाए। इसका भी कार्य क्या है कि दाएं आलिंद का रक्त है वो बाएं आलिंद में नहीं आ जाए, और इसका कार्य क्या है दाएं नीले का रक्त है वो बाएं नीले में नहीं आ जाए। और ये तो आता ही आता है, ये आता आलिंद का, दाएं आलिंद का रक्त दाएं नीले में आता है, इधर बाएं आलिंद का रक्त इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये विपरीत चला जाए, समझ रहे हो ना आप, विपरीत रक्त का प्रवाह नहीं हो सकता, विपरीत दिशा में रक्त को जाने से रोकते हैं वाल्व। इनकी बातें अपन कर लेंगे थोड़ी देर में, कौन से में रक्त जाता है। ठीक है, चलो अब अपन बात कर रहे हैं बेटा जी, ये तो हृदय के, अच्छा हृदय के चारों ओर ये जो आवरण पाया जाता है इसको हृदयावरण कहते हैं, हृदयावरण। ठीक है, ये चित्र बनाना है आपको, क्या बनाना है 10वीं क्लास के अंदर, 11वीं क्लास के अंदर हो सकता है परीक्षा में चित्र आ जाए, तो ऐसा ही चित्र बना देना आप। ठीक है, जो किताब में चित्र है वो बहुत हार्ड है तो उससे अच्छा ये है। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं किसकी, कि ये किस प्रकार से कार्य करता है, ये किस प्रकार, अभी तो अपने बाह्य संरचना की बात की हृदय की, अब इसकी क्रिया विधि अपन पढ़ने वाले हैं कि मानव का हृदय है वो किस प्रकार से कार्य करता है। एक बात और बताऊं मैं आपको, हृदय में संकुचन और शिथिलन बार बार होता रहता है। जब ये वाल्व खुलते और बंद होते हैं तो लब और डब की ध्वनि सुनाई देती है। कौन सी ध्वनि? लब और डब की ध्वनि सुनाई देती है ना। और डॉक्टर है ना वो एक कानों के अंदर मशीन से लगा के चेक करता है, उसको कहते हैं स्टेथोस्कोप। क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप से क्या मापी जाती है? वैसे तो लब और डब की ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन ये जब होती है तो हृदय में धड़कन होती रहती है, तो उसको अपन कहते हैं धड़कन। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप है वो धड़कन मापने का यंत्र है। धड़कन मापने का यंत्र क्या है? स्टेथोस्कोप है। ठीक है, याद रखना बेटा जी। अच्छा, हम है ना 1 मिनट में, मानव 1 मिनट में 72 बार धड़कन, अपना हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, इसी को कहते हैं हृदय की धड़कन कहा जाता है। ठीक है, अरे बेटा जी हृदय का चित्र ये है, ऐसा होता है। लड़के कहते हैं सर जी फिर ये क्या है? दिल तो ये है ना, ये ऐसे ही बनाते हैं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता हृदय के अंदर। ठीक है ना, आज के बाद कोई खत लिखो तो ये वाला चित्र ही बनाना है। ठीक है ना, मनुष्य का हृदय तो ऐसा होता है। चलो अब अपन बात करेंगे आज हृदय की क्रिया विधि पढ़ेंगे, किस प्रकार से हृदय कार्य करता है। ठीक है, चलो देखो अब अपन हृदय किस प्रकार से क्रिया करता है वो अपन बातें करेंगे। तो देखो मैं आपको समझाऊं कि जैसे अपन भोजन करते हैं उससे क्या बनता है? रक्त बनता है। भोजन करने के बाद जो रक्त बना है वो रक्त शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध रक्त है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। उस CO2 को रक्त से बाहर निकालने के लिए शुद्ध होना पड़ेगा, तो उसमें CO2 तो बाहर निकलेगी और ऑक्सीजन उसके अंदर मिलेगी। तो O2 और CO2 को बाहर निकालना और अंदर लेना है ना, ये कार्य तो करते हैं बेटा जी कौन? फेफड़े करते हैं। कौन करते हैं? फेफड़े। तो हृदय के साथ अपना फेफड़े भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, हृदय तो क्या करता है? रक्त को मात्र बहने का कार्य करवाता है, परिसंचरण का कार्य है ना वो हृदय करवाता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है रक्त को। लेकिन रक्त का शुद्धिकरण है ना, रक्त का
शुद्धिकरण, ये तो बेटा जी फेफड़े करते हैं। वैसे तो आगे पढ़ेंगे अपन वर्क, है ना, किडनी भी करती है। नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट है उनको रक्त से बाहर निकालने का कार्य कौन करती है? किडनी। लेकिन ये जो O2 और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य है, ये अपने क्या करते हैं? फेफड़े करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से? देखो मैं यहां लिखता हूं कि ये अपनी बॉडी शरीर है। ठीक है, यहां मैं हृदय बना देता हूं। ये क्या है? मैंने हार्ट बना दिया। ठीक है, यहां ये देखो कौन सा भाग था हृदय का? दाया आलिंद ओर्टिया। मैं लिख देता हूं आर ए, राइट ओर्टिया। और ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये क्या है? लेफ्ट ओर्टिया, बाया आलिंद, और ये बाया नीले वेंट्रिकल। ठीक है, चलो ये बेटा जी अपने हैं फेफड़े। ये क्या है? लंग्स है। ये फेफड़े हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे शरीर में अपन भोजन करते हैं तो शरीर में अशुद्ध रक्त बना। वो अशुद्ध रक्त सबसे पहले और आपके दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है? दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। ठीक है, और दाएं आलिंद में इस रक्त को ले जाने वाली जो नलिका है ना, इसको बेटा जी कहते हैं महाशिरा। याद रखना, देखो मैं लिखता हूं यहां पे शिरा और धमनी। धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। और शिराओं के अंदर हमेशा कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। शिराओं में अशुद्ध रक्त और धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, याद रखना। ठीक है ना? चलो, तो ये महाशिरा है, मतलब ये अनेक शिराएं है ना, वो इसके साथ जुड़ी हुई है शरीर में, और सारी की सारी शिराएं रक्त को, अशुद्ध रक्त को इसके अंदर डाल देती है। अशुद्ध रक्त बोले तो क्या है? देखो रक्त प्लस CO2 इसमें मिली हुई है। ठीक है, ये रक्त किसमें चला गया है? दाएं आलिंद में चला गया है। चलो हिंदी में लिख देता हूं आपको, दाया आलिंद लिख लेना। ये क्या है? दाया नीले। ठीक है, ये क्या है? बाया, यहां लिख देते हैं बाया आलिंद। और ये क्या है? बाया नीले। ठीक है, चलो अशुद्ध रक्त महाशिरा के द्वारा सबसे पहले दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। अभी पढ़ा अपन ने कि दाएं आलिंद और दाएं नीले के मध्य त्रिवलन कपाट पाया जाता है। जब हृदय का संकुचन होता है तो उस संकुचन के साथ ही दाएं आलिंद का अशुद्ध रक्त और किस में आ जाता है? वाल्व के जरिए दाएं नीले में प्रवेश कर जाता है। किसमें? दाएं नीले में प्रवेश कर जाता है। और दाएं नीले से अशुद्ध रक्त है वो फेफड़ों में जाता है। दाएं नीले से अशुद्ध रक्त किसमें चला जाता है? फेफड़ों में चला जाता है। जिस नलिका के, इस नलिका के द्वारा जा रहा है, इसको बेटा जी कहते हैं, क्योंकि फेफड़ों से जुड़ी हुई है तो इसको कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी। याद रखना, क्या कहते हैं? फुफ्फुसीय धमनी। देखो आप कहोगे सर धमनियों में तो शुद्ध रक्त बहता है। एकमात्र ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है कौन सी है? फुफ्फुसीय धमनी है। एकमात्र ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है कौन सी धमनी? फुफ्फुसीय धमनी। ठीक है, फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा दाएं आलिंद का अशुद्ध रक्त किसमें आ गया? रक्त प्लस CO2 आइए, किसमें आया गया? फेफड़ों में आ गया। फेफड़े क्या करते हैं? फेफड़ों के अंदर तो हम श्वसन करते हैं, तो O2 CO2 है, O2 को ग्रहण किया, CO2 को बाहर निकाला। अब CO2 बाहर, ये वही CO2 है। फेफड़े क्या करते हैं? शुद्धिकरण करते हैं। रक्त का क्या करते हैं? शुद्धिकरण करते हैं। मतलब रक्त के अंदर क्या कर देते हैं? O2 मिला देते हैं और CO2 को बाहर निकाल देते हैं। CO2 को बाहर निकाल दिया। अब रक्त का क्या हो गया? यहाँ शुद्धिकरण हो गया। अब शुद्ध रक्त फेफड़ों के द्वारा और अपने बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। इसमें प्रवेश करता है? बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। अच्छा, फेफड़ों से शुद्ध रक्त बाएं आलिंद में आता है। इस नलिका को कहते हैं बेटा जी फुफ्फुसीय शिरा। क्या कहा जाता है? फुफ्फुसीय
सीरा। एकमात्र ऐसी सीराओं में कैसा रक्त बहता है, देखो अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इसमें कैसा बहता है, शुद्ध रक्त है। एकमात्र ऐसी सीरा जिसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। शुद्ध क्यों है, क्योंकि इसके अंदर तो O2 मिल गई है। एकमात्र ऐसी सीरा जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, चलो कौन सी है, फुफ्फुसीय सीरा। तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त बाएं आलिंद में प्रवेश कर जाता है और हृदय में संकोचन शिथिलन चलता रहता है बार बार। यहां पाया जाता है एक द्विवलन कपाट। कौन सा कपाट, द्विवलन कपाट। बाएं आलिंद का शुद्ध रक्त संकुचन होने के कारण और किस में आ जाता है, बाएं नीले में प्रवेश कर जाता है। किससे आता है, द्विवलन कपाट के जरिए, और बाएं नीले में प्रवेश कर जाता है। और बाएं नीले का शुद्ध रक्त दोबारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। रक्त प्लस O2 ये शुद्ध रक्त है, और किस में प्रवेश कर गया, शरीर में प्रवेश कर जाता है। और इस प्रकार से हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त था वो शुद्ध होकर के दोबारा शरीर में प्रवेश कर जाता है। बाएं नीले से शुद्ध रक्त शरीर में आता है, वो बेटा जी किसके द्वारा आता है, महाधमनी के द्वारा आता है। ये अनेक धमनियां छोटी छोटी इसमें जुड़ी रहती हैं, और एक बड़ी धमनी होती है जिसको कहा जाता है महाधमनी। तो महाधमनी के द्वारा शुद्ध रक्त हमारे शरीर में प्रवेश कर दिया जाता है, और शरीर में आते ही शरीर के सभी अंगों तक उस शुद्ध रक्त का प्रवाह है, ये छोटी छोटी धमनियां हैं वो करती जाती हैं, और हमारे शरीर में इस प्रकार से पूरे ये परिसंचरण चलता रहता है। ये रक्त की परिसंचरण की क्रिया विधि है, हृदय की क्रिया विधि है। अब देखो एक बात बताऊं मैं आपको, प्रश्न कैसे आते हैं कि शुद्ध रक्त कौन से भाग में बहता है, हृदय के कौन से भाग में शुद्ध रक्त बहता है। तो ये तो देखो बायां भाग है, ये दायां, तो दाएं में तो अशुद्ध है और बाएं में शुद्ध है, तो शुद्ध रक्त बहता है बाएं भाग में। कौन से भाग में, बाएं भाग में। अशुद्ध रक्त कौन से भाग में बहता है, अशुद्ध रक्त कौन से भाग में बहता है, तो अशुद्ध रक्त तो दाएं भाग में बहता है। ठीक है, फेफड़ों का शुद्धिकरण कौन करते हैं, रक्त का शुद्धिकरण कौन करते हैं, तो फेफड़े करते हैं। ठीक है, अच्छा एक बार और देखो, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, दोहरा परिसंचरण। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको दोहरा परिसंचरण, क्योंकि हमारे शरीर में रक्त या हृदय में रक्त एक बार फेफड़ों में जाने से पहले अशुद्ध रक्त और एक बार फेफड़ों में जाने के बाद शुद्ध रक्त, दो बार बहता ना हृदय में। एक बार रक्त फेफड़ों में जाने से पहले और एक बार फेफड़ों में जाने के बाद, अर्थात शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों का प्रवाह एक साथ होता है। इस कारण इसे दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। ये बेटा जी थी हृदय की क्रिया। ठीक है, एक बात और बताऊं मैं आपको, देखो ये तो हृदय क्रिया विधि, ध्यान से पढ़ लेना, बातें सारी बता दी है मैंने। क्रिया विधि में जो बातें मैंने बोली हैं वही लिखनी है आपको, चित्र ऐसा ही बना के आना है क्रिया विधि का। चलो अब देखो एक बात और बताऊं मैं आपको कि अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक मशीन लगाता है, कहता बीपी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, बीपी चेक करेंगे। मानव का जो सामान्य रक्तदाब, देखो रक्तदाब, ब्लड प्रेशर इसको नॉर्मली अपन बीपी कह देते हैं। ठीक है, रक्तदाब मापने का यंत्र होता है एक डॉक्टर के पास, उसको कहा जाता है बेटा, क्या कहा जाता है, स्फिग्मोमीटर। रक्तदाब मापने का यंत्र है। ठीक है, उसमें देखो वो अपने हाथ के एक पट्टा सा बांधता है, फिर ऐसे हवा भरता है ना, और नीचे एक ऐसी मशीन पड़ी रहती है, उसके अंदर बीच में पारा भरा रहता है, ये पारा भरा रहता है, और ये ऐसे ऊपर नीचे जाता रहता है ना। क्या भरा है, पारा, मतलब Hg मरकरी है। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ये ऊपर नीचे होता रहता है क्योंकि द्रव में पाया जाता है। यहां माप लिखा रहता है उस मशीन के अंदर, ये मिलीमीटर में माप होता है। किसमें होता है, मिलीमीटर में माप होता है। इसलिए देखो कहते हैं कि मानव का सामान्य रक्तदाब है, सामान्य रक्तदाब, मानव का सामान्य रक्तदाब है वो कितना होता है, 120 से 80 mmHg।
120 80 तो ठीक है संख्या है, कई बार बच्चों के रहता है सर ये mmHg क्या है, तो ये इतने मिलीमीटर तक गया है पारा, Hg गया है, तो इसको क्या लिख देते हैं 120 से 80 mmHg लिख देते हैं। ठीक है, ये मनुष्य का सामान्य रक्तदाब है, इतना होना चाहिए अपना रक्तदाब। सर रक्तदाब क्या होता है, तो देखो रक्त नलिकाओं में, धमनी और शिराओं के अंदर रक्त का जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, दाब है, प्रेशर है, वो कितना रहना चाहिए, 120 हाईएस्ट रहना चाहिए और कम से कम 80 रहना चाहिए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जैसे अधिक धूम्रपान करने से या कुछ लगातार जंक फूड लेने से धमनी और शिराओं की दीवारें है ना, ये जैसे धूम्रपान कर रहा तो यहां धुआं जमता जाएगा, इन नलिकाओं के अंदर धुआं जमता गया, क्योंकि रक्त के अंदर धुआं जाता है, और ये देखो जमता गया है ना, ये जमता गया तो इनकी दीवार है वो कैसी हो गई है, सक्रिय हो गई है। पहले क्या थी, देखो पहले तो ये थी, अब एक तो देखो अपन पानी डालते हैं नलकी से खेतों के अंदर या अपने बगीचे में पानी डालते हैं अपन, उसको आगे से अपन दबाएं तो उसका प्रेशर बढ़ता है ना, यहां देखो ये सक्रिय हो गई है, एक तो देखो सक्रिय नलिका और एक चौड़ा पाइप है, तो पानी कौन से में प्रेशर से आएगा, सक्रिय में आएगा, आएगा ना, तो इसके अंदर प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और यहां तो क्या आ रहा है, रक्त आ रहा है, तो इसका रक्त दाब क्या हो जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि धमनियों की दीवारें क्या हो गई है, सक्रिय हो गई है, होनी कैसी चाहिए थी, ऐसी होनी चाहिए थी। ठीक है, तो बीपी हाई होने का मतलब क्या है, या तो उसने धूम्रपान ज्यादा किया, या जंक फूड ज्यादा खाए, या भोजन सही तरीके से नहीं लिया है, तो उसको क्या कहते हैं, बीपी हाई होना कहते हैं। क्यों होता है, क्योंकि धमनियों और शिराओं की दीवारें हैं वो सक्रिय हो जाती है। इसको मापने का यंत्र कौन सा है, स्फिग्मोमेमोमीटर। सामान्य रक्तदाब कितना होता है, 120 mmHg होता है। ओके बेटा, याद रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में आने लायक है, और मेरा शायद विश्वास है कि आपके समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेना वीडियो को, बार बार देखोगे, 2 बार देख लोगे, 3 बार देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। थैंक यू बेटा।